हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि घातांक को क्यों बनाया गया है और घातांक का यूज़ क्यों किया जाता है। करते हैं क्लास 8th का कुछ बेसिक चीज़ें। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हम पिछले क्लास में हम क्या देखा था। पिछले क्लास में देखा था हमने कि अगर हम किसी भी संख्या में अगर माइनस है और माइनस, जैसे सपोज़ यहाँ देख लीजिए कि -1 की घात अगर विषम संख्या हो जाता है, विषम संख्या या जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर हो, तो हमेशा जो उसका आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। और इसी तरीके से अगर -1 का पावर अगर सम संख्या हो, इवन नंबर, तो हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोटिस ज़रूर करके रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो होता है वो केवल प्लस और माइनस को ही शो करने में होता है। एक आध एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे अगर -35 है, -35 टू पावर अगर 12 है, उसकी घात अगर 12 हो जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे कि सम संख्या या इवन नंबर होने पर वो ऑटोमेटिक जो है साइन प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर 74 है, उसका पावर अगर मान लीजिए कि 9 है, तो 9 एक ऑड नंबर होता है, तो इसका जो आंसर आएगा -74 टू पावर 9। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देंगे इवन और ऑड में। हमने पिछली बार एक चीज़ और देखा था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं इसी को अगर सही तरीके से समझाऊँ, जो कि थोड़ा सा आसान लगने वाला है, तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा है कि ऋण 27 टू पावर 13, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को हम -1 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर 27 से होता है तो 27 ही आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम -1 को हम अलग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 27 को हम -1 से हम अलग करके इसको जो पावर है 13 को हम इसको शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि -1 और 27 को हम थोड़ा सा और एक बार अलग अलग कर लेते हैं। -1 टू पावर इसको हम 13 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई गुणा 27 टू पावर हम 13 हम लिख सकते हैं। तो अभी क्या है कि इसे हम अलग अलग कर दिए। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि -1 टू पावर 13, जैसे हम ऊपर देखा था, अगर ये ऑड नंबर हो जाता है तो इसका आंसर हो जाता है -1 मल्टीप्लाई 27 टू पावर 13। तो ये सिंपल सा है, -27 टू पावर 13 इसका आंसर होने वाला है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक जो है घातांक का नियम जो है यहीं से एक शुरू होता है। अगर हम एक घातांक का नियम ये कहता है कि अगर यहाँ पे अगर m मल्टीप्लाई n होता है, अगर m मल्टीप्लाई n होता है और पावर में अगर p होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं m टू पावर p मल्टीप्लाई n टू पावर p। हम आगे जाकर हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन और लेते हैं।
अब हम कंटिन्यू अब कुछ क्वेश्चंस लेते जाएंगे और इसे मैं आप लोगों को कुछ डिटेल और कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन हमने एक ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि -5⁴ ऋण 5 की घात अगर 4 है और ऋण 5 -5⁴ 7 है, तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसे सिंपल लॉजिक लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, कि हमें देखना है कि क्या हम पावर को हम मैच करेंगे, क्या पावर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो हम इसको, सिंपल सा लॉजिक है कि इसको हम प्लस करके हम लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हमें कोशिश करता हूँ कि इसको मैं डिटेल आपको बता दूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। डिटेल ये कहता है कि जैसे मैंने कहा था कि -1 लिख सकते हैं माइनस को, और यहाँ 5⁵ लिख सकते हैं और होल पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसी तरह -5 है, -5 को भी मैं -1 को अलग लिख लेता हूँ साथ में, 5 को भी मैं अलग कर देता हूँ और उसका जो पूरे का पावर मैं 7 लगा देता हूँ, पूरे का घात 7 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि -1, अब मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा समझने में कि -1 को भी हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एक बार -1⁴ लिख देता हूँ और एक बार 5⁴ लिख देता हूँ। इसी तरीके से फिर से मल्टीप्लाई आ गया, -1⁴ लिख देता हूँ। मैंने दोनों को अलग कर दिया और यहाँ पे -5⁴ कर दिया। अब इसके बाद फिर क्या करना है, अब देख लेंगे क्या यह इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो हम सिर्फ ये क्या हो जाएगा, इसे हम प्लस मान लेंगे और ये -5। तो हम देखेंगे कि 5⁴ मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, 7 होता है ऑड, तो इसमें ऑड नंबर आ गया। तो यहाँ पे हम जैसा माइनस है तो माइनस ही कर देंगे और यहाँ 5⁴ अब इसी तरह अगर एक बार और हम सॉल्व करें तो -1 को हम सामने रख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और यह -5⁴ मल्टीप्लाई या गुणा 5⁵ तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, अभी मैंने आपको एक बार बताया था कि हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसमें मैंने दो चीज़ यूज़ किया हुआ है, एक बार बता देता हूँ। पहला चीज़ ये है कि अगर सपोज़ ब्रैकेट के अंदर p × q है, अब पावर में m है, तो मैंने इसे लिखा है p⁴ m और q⁴ m के फॉर्म में लिखा है, जो कि यहाँ पे। और इसी तरह अब एक और जो घातांक का नियम है मैं उसको भी यूज़ करता हूँ, और उसे मैं इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा मैं डिटेल ज़रूर बताऊँगा। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आधार अगर समान है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और घात अगर अलग अलग है, तो हमेशा घात या पावर जो है वो जुड़ जाता है, मीन्स m + n। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर किया था, इसे हम ज़रूर देख लेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, अब सीधे तौर पे हम इसको लिख सकते हैं -1 जैसा का वैसे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 5 माने आधार जो है दोनों का सेम है, तो हमने 5 लिख दिया। उसके बाद जो घात है उसका पावर 4 + 7 को मैंने लिख दिया। अब उसके बाद फिर -1 हो गया। अब ये हो गया 5 या घात, ये हो जाएगा 7 और 4 11, तो ये हो गया 5 की घात 11, 5⁴ 11। और इसे मैं फिर सॉल्व कर लेता हूँ, -5⁴ 11। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिसमें अब इसमें क्या होता है कि अब सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें एक वो है कि अब हमने क्या है 2 नंबर देखा था, अब हम 3 नंबर माने 3 इंटीजर को क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
जैसे सपोज यहाँ -4 है, 4 टू पावर 2 है, 4 की घात 2, यहाँ भी ऋण 4 है, उसकी घात भी 6 है। अब यहाँ पे माइनस फिर से 4 आ गया और इसका पावर 17 है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे आप समझ लीजिएगा। तो इसे भी हम सेम टू सेम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसे कुछ थोड़ा सा फास्ट टेक्निक अगर यूज़ करें तो इससे हम देख सकते हैं कि इसका जो पावर है 2 है, इसका पावर 6 है, ये दोनों इवन है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको हम प्लस कर सकते हैं। और अगर डिटेल में अगर करना चाहें तो फिर वही -1 को हम अलग कर लेते हैं इससे, और उसे फिर हम आगे प्रोसेस में ला सकते हैं। तो देख लेंगे, अगर हम आगे करना चाहें तो आगे करके देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसे हम पहले अलग कर लेते हैं। यहाँ से -1 मल्टीप्लाई 4 यानी ऋण 1 गुणित 4, पावर हम डायरेक्ट ले लेते हैं। फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि -1, फिर से हम 4 ले लेते हैं, दोनों का पावर हम 6 कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं उसे अलग नहीं कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा स्टेप को मैं कम करके चल रहा हूँ, इसे आप समझ लेंगे। यहाँ पे फिर से -1 को मैंने अलग किया और 4 को अलग किया। अब पावर 17 है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पावर 17 लिख दिया, दोनों में पावर 17 लिख दिया। अब आगे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आ गया 2, पावर 2 है तो इवन है, इवन हो गया तो ये जनरली हो जाएगा प्लस। तो प्लस को हमें शो करने की आवश्यकता नहीं होता, इसे तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे सीधे 4 टू पावर 2 लिख देता हूँ। इसी तरह सॉरी हम ब्रैकेट लगा लेंगे। तो यहाँ पे -1 है और -1 टू पावर 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। तो और मैं लिख देता हूँ सिर्फ 4 टू पावर 6 को। अब इसके बाद फिर आता है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लेंगे और 17, -1 टू पावर 17, 17 एक ऑड नंबर होता है और ऑड नंबर में हमेशा माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। तो आँख बंद करके माइनस साइन लगा देंगे और 4 टू पावर 17 को जैसा का वैसे ही रख देंगे। अब इसी तरह आप देखेंगे कि -1 को हम सामने ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 टू पावर 2 लिख लेंगे, 4 टू पावर 6 लेंगे और 4 टू पावर 17 लेंगे, 4 की घात 2, 6 की घात 2, 4 की घात 17। अब हमने एक जो रूल है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि अगर आधार समान हो, बेस अगर इक्वल हो तो हमेशा पावर प्लस हो जाता है। तो हम -1 को जैसा को वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे सभी का बेस सेम है तो बेस को हम केवल एक बार लिखेंगे और पावर सबको हम प्लस कर देंगे, जोड़ देते हैं 2 + 6 + 17। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे -1 को हम केवल माइनस साइन लगा सकते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि 4 टू पावर 2 + 6 + 17 इसे हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा 4 टू पावर 25। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन को भी हम लेते हैं। अब इसमें क्या है कि हमने देखा कि यहाँ पे तो सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब डिवाइड अगर होता है किसी भी नंबर का तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसे हम अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा एक फार्मूला के बारे में मैं बता देता हूँ। इसमें हमने मल्टीप्लाई के बारे में तो हमने देख लिया, बहुत आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब अगर हम देखें कि डिवाइड पोजीशन में क्या होता है, सपोज़ मान लीजिए अगर कोई नंबर या कोई इंटीजर x है, उसका पावर अगर मैंने m माना है और नीचे भी जो है डिनोमीटर में हर में भी अगर x है, दोनों का आधार समान है, बेस सेम है, बस घात या पावर अलग अलग है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जैसे हमने मल्टीप्लाई में देखा था तो पावर प्लस हो गया था, तो जस्ट उसका अपोजिट डिवाइड में क्या हो जाएगा, हमेशा पावर माइनस हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, आधार समान रहेगा, लेकिन घात जो है
नीचे माने हर का जो घात है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, डिनोमीटर का जो पावर है वो माइनस हो जाएगा और यही इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। तो हम अगली जो क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें एक डिवाइड वाला क्वेश्चन है, उससे हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते। -9⁸ डिवाइड -9⁻²। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि यहाँ हमको केवल सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये इवन है पावर या ऑड है। तो यहाँ पे दोनों ही पावर क्या हो रहा है, यहाँ पे इवन हो रहा है। तो इवन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी साइन होगा वो तो R+ होना ही होना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले -1 को और 9 को हम अलग कर लेते हैं। पूरे का ब्रैकेट में हम 8 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। उसके बाद डिवाइड को डिवाइड भी लिख देते हैं। उसके बाद फिर से जो नीचे वाला जो है यहाँ वाला, हमने इससे फिर से -1 और 9 को हमने फिर से अलग अलग कर दिया और पावर भी हमने लगा दिया, घात भी हमने लगा दिया। इसी तरह क्या करेंगे, अब इसे फिर से एक बार अलग कर देते हैं। -1 की घात पावर हमने 8 कर दिया और 9⁸ कर दिया, हमने अलग अलग कर दिया। यहाँ पे डिवाइड का साइन अभी चेंज नहीं होने वाला है, जैसा कि वैसे ही होगा, उसे मैं कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे -1⁻² लिख दिया, 9⁻² लिख दिया। अब हमने एक स्टेप और बढ़ाना है। इसमें देखना है कि -1 क्या है, 8 है, जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर होने के कारण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। अगर ये +1 हो गया तो हम सीधे लिख सकते हैं 9⁸ लिख सकते हैं, डिवाइड। इसी तरह यहाँ भी प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, तो यहाँ लिख देते हैं 9⁻² लिख देते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा कि हम इसे डिवाइड है तो हम डिवाइड फॉर्म में हम लिख देते हैं। आपको हम समझाने के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो ये डिवाइड फॉर्म हो गया है ना। जब डिवाइड फॉर्म हो गया तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका जो बेस है सेम रहेगा, अंश का घात ऋण हर का घात, या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का पावर जो है आगे रहेगा और डिनोमीटर का माइनस होने के बाद पीछे हो जाएगा और ये हो जाएगा 9⁶ या 9 की घात 6। तो ये इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन होगा और इसे मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज भी देखेंगे क्लास 8 का। तो इसमें एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है जो कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि -x⁷ डिवाइड -x⁴ है, ऋण x की घात 7 और भागित ऋण x की घात 4 है। तो हम इसे सिंपल तरीके से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें -1 को हम x से सबसे पहले अलग कर देते हैं, पूरे का पावर या पूरे का घात हम 7 लिख देते हैं। सेम इसी तरह फिर से -1 को दूसरे वाले में x से अलग कर देते हैं। अब पूरे का घात या होल पावर 4 लगा देते हैं। तो इसके बाद अब हम इन दोनों को अलग कर देते हैं, जो पहला नंबर है दूसरा नंबर, हम इसको हम अलग कर देते हैं। तो -1 हम 7 लिख देते हैं, ऋण 1 की घात 7 मल्टीप्लाई x भी 7 लिख देते हैं। अब इसी तरह हम सेकंड साइड को कर लेते हैं, इसको भी -1 कर देते हैं और x⁴ कर देते हैं। अब देखते हैं कि 7 क्या होता है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने की वजह से जो -1 है वो -1 कर देते हैं, क्योंकि हमेशा अगर -1 ऑड नंबर होता है तो साइन माइनस ही लगने वाला है।
उसके बाद हम देखते हैं कि x टू पावर 7, इसी तरह सेकंड साइड में देख लेते हैं कि यहाँ पे इवन नंबर होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है और लिख देते हैं हम x टू पावर 4। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम अपन के रूप में लिख देते हैं, जैसे -1 x टू पावर 7 डिवाइड बाय x टू पावर 4। इसी तरह अब हम -1 को पूरा -1 ना लिखकर हम चाहें तो डायरेक्ट हम -x टू पावर 7 बाई x टू पावर 4 लिख सकते हैं। और इसी तरह डिनोमीटर जो है ऊपर जाएगा और अपना साइन को चेंज कर लेगा, जो पावर का साइन को चेंज कर लेगा, तो x टू पावर 7 ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, x टू पावर -4 कर लेगा अपने आप को, और यहाँ माइनस है। अब जब बेस समान हो गया है, आधार समान हो गया, तो घात आपस में जुड़ जाता है। जुड़ने का मतलब है कि प्लस और माइनस माइनस हो गया, 7 - 4 हो गया। इसी तरह माइनस x टू पावर 7 में से 4 गया 3 हो जाता है। ये हमारा आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे हमने एक जो नियम है वो हम नियम कौन सा हमने यूज़ किया है, इसमें हमने यूज़ किया है कि अगर x टू पावर m है, नीचे x टू पावर n है, तो नियम कहता है कि अगर आधार समान हो तो भाग में घात हमेशा घट जाता है। इस नियम को यहाँ पे बताया गया है और इसी के थ्रू हमने इसे सॉल्व किया है। अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज से हम करने की कोशिश करते हैं और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि इसे किस तरीके से करें। पहला सवाल है, बहुत सरल है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों से तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हमने पहला लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है कि इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि -5 टू पावर 3। तो हमने इसको सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, -1 को 5 से हमको अलग कर देना है, पूरे का पावर, पूरी की घात हमको क्या कर देना है, लगा देना है। उसके बाद -1 को पावर के रूप में लिख देना है और 5 को भी पावर के रूप में लिख देना है। इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे क्या है कि अब ये हो गया है ऑड नंबर, 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देना। यहाँ 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आ गया 5 टू पावर 3। अब इसे हम चाहें तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर को हम लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हम आंसर को लिख देते हैं। तो इसमें होता है कि इसका आंसर आ जाएगा 125 या 125। तो इसी तरह हम अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग लगने वाला चीज़ नहीं है। इसमें हम सिंपल सा -4 टू पावर 5 है, मैंने ऋण 4 की घात 5 है, तो हम -1 को हम सबसे पहले 4 से हम अलग कर देते हैं और पावर को हम लगा देते हैं। सबसे पहला काम तो यही करना होगा। सेकंड में क्या करते हैं, हम दोनों के ऊपर हम घात को लगा देते हैं, दोनों के ऊपर हम पावर को यूज़ कर लेते हैं। जैसे 4 टू पावर 5 और यहाँ पे आ गया -1 टू 5। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे है ये ऑड नंबर, ऑड नंबर होने के कारण साइन जो है माइनस हो जाएगा और 4 टू पावर 5 हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे 4 टू पावर 5 है, इसका मतलब है ये है कि हम बेस को मतलब आधार को 5 बार हम इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं और इसका आंसर को हम लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम इसको 5 बार गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 1024। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं
इसी तरह एक क्वेश्चन और है, -2 टू पावर 6 हो जाता है। तो इसमें से हम सिंपल करेंगे, -1 को हम अलग कर देते हैं 2 से और पावर में लिख देते हैं 5। अब -1 को और 2 को हम पावर के रूप में हम फिर से अलग अलग कर देते हैं 2 टू पावर 5। अब इसके बाद फिर देख लेते हैं कि इवन है कि ऑड है। तो ये है ऑड है, तो ऑड होने के कारण क्या है, यहाँ माइनस साइन हो जाएगा और 2 टू पावर 5 हो जाएगा। तो 2 टू पावर 5 है, तो इसे हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। तो 2 टू पावर 5 है, तो मैंने 5 को हम घात के रूप में लिखे हैं। इसका मतलब है कि जो आधार है, बेस है, 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको देख लेते हैं क्या होता है इसका आंसर। इसका आंसर लिख लेते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। इसी तरह चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि -3 टू पावर 6 है। तो इसे सिंपली हम कर लेते हैं कि -1 को 3 से हम सबसे पहले अलग कर लेते हैं, पावर 6 लिख लेते हैं। -1 को भी हम पावर के रूप में लिख लेते हैं, 3 को भी पावर के रूप में लिख लेते हैं। फिर आगे इसी तरह से बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे इवन नंबर है आ गया 6 तो प्लस होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 की घात 6, 3 टू पावर 6 हो जाएगा। और अगर पावर में अगर 6 है तो उतने बार जो है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम गुणा कर देते हैं सीधा सीधा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर लिख लेते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर आता है 729 729 आता है। तो इस तरह से हम इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये काफ़ी सरल होता है और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं मिस्टेक भी कर लेते हैं। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्न को घातांक के रूप में लिखें। मतलब ये है कि कोई भी 2 नंबर दिया होगा जो कि पावर के रूप में दिया होगा, हमको उसे क्या करना है, घातांक के रूप में हमको लिखना है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आधार समान होता है तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर हमेशा प्लस हो जाता है, डिवाइड में हमेशा पावर जो है माइनस हो जाता है। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बातें होता है और विशेषकर जो ध्यान देना होता है वो है केवल प्लस और माइनस में। और वो भी बहुत इजी हो गया है क्योंकि आपको इवन और ऑड नंबर पता है। इसका मतलब है कि आप प्लस और माइनस में अब मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं करेंगे। तो इसी बात पे आप लोग एक चैनल सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक तो करना ही है आप लोगों को, क्योंकि अब ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या किया है कि इसमें बोल रहा है कि निम्न घातांक के रूप में हमको क्या करना है, इसको लिखना है। जो भी क्वेश्चन दिएगा उसे घातांक के रूप में लिखें, या फिर हमको सिंप्लीफाई करना है। हमको सिंपल सा एक्सपोनेंट के रूप में हमको उसको लिखना है। थोड़ा सा आवाज़ अगर स्लो आए तो जैसे एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा तेज़ बोलूँ, मेरा आवाज़ थोड़ा सा स्लो है। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 5 टू पावर 4 मल्टीप्लाई -5 टू पावर 2 है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो किस तरह से हम सॉल्व करें। तो सिंपल, इससे पहले हमने देखा था कि एक फार्मूला है, उस फार्मूले के बेस पे हम इसको करते हैं। तो क्या कहता है फार्मूला, क्या कहता है कि अगर दोनों का बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो हमेशा घात जुड़ जाता है। लेकिन इस नियम को लागू करने से पहले हम इसमें जो माइनस चिन्ह है उसे हमसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि क्या चिन्ह इसमें लगने वाला है, कौन सा साइन इसमें आने वाला है। तो हम इसको अलग कर लेते हैं सबसे पहले। तो 5 टू पावर 4, 5 की घात 4 को लिख लेते हैं,
अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि -1 को सबसे पहले 5 से हम अलग करके लिख लेते हैं। उसके बाद फिर से एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ। अब यहाँ -1 टू पावर हम 2 कर लेते हैं और 5 टू पावर भी 2 लिख लेते हैं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया हुआ है। तो 5 टू पावर 4 इंटू, अब क्या हो जाएगा, ये -1 टू पावर एक इवन नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया, सम संख्या आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस को यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधे नंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया है कि 5 की घात 2, 5 टू पावर 2। अब हमने एक चीज़ हमने देखा है कि अगर a टू पावर m है मल्टीप्लाई a टू पावर n है, यहाँ पे दोनों आधार समान हैं, तो इसका घात जो है जुड़ जाता है। दोनों बेस अगर सेम है तो पावर हमेशा प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है m प्लस n। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेस इसका 5 हो गया, पावर 4 और इसका भी पावर 2। तो हम इसको दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो 5 टू पावर 8 हो जाता है। तो यही है घातांक का रूप। तो हमें इसी रूप में इसे लिखना था, घातांक के रूप। तो इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। जब बोलेंगे कि घातांक के रूप में लिखो तो हमें इस रूप में लिखना होगा। अगर बोलेंगे सिंप्लीफाई करो तो हम इसे 5 को हम क्या करेंगे, 8 बार गुणा करके उसका आंसर को लिखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि 15 मल्टीप्लाई -15 की घात 25 या पावर 25। तो हम सिंपल तरीके से इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 15 को लिख देते हैं, मल्टीप्लाई लिख देते हैं। अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमको सबसे पहले -1 को 15 से अलग थलग कर देते हैं, पावर जैसा का वैसे ही रख देते हैं। क्योंकि इसमें -1 को अलग करने का एक बहुत अच्छा कारण ये होता है कि गलती होने की संभावना कम होती है, क्योंकि हम इसका जो घात है इसे भी हम लिख लेंगे, तब उसमें हम पकड़ लेते हैं कि प्लस साइन लगेगा या माइनस साइन लगेगा। तो अब देखते हैं, 15 15 -1 पावर 25 25 और फिर से आ गया 15 टू पावर 25। अब हम क्या करते हैं कि 15 लिख देते हैं। अब यहाँ देखना है कि 25 क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है। तो 25 क्या होता है, ऑड होता है। तो यहाँ पे आएगा -1 आ गया। अब इसके बाद आता है कि 15 टू पावर 25। अब देख लीजिए, अब इस माइनस को हम क्या कर देते हैं, सामने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ये हो गया 15 टू पावर 25। तब इस माइनस साइन को हम केवल माइनस साइन लिख सकते हैं। बेस सेम है तो बेस सेम, और पावर इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 मान लेते हैं। और 15 टू पावर 25। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, फिर से वही वाला, बार बार मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ध्यान रहे कि हम कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि माइनस, आधार समान है, बेस सेम है, तो हम पावर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, 1 + 25। तो इसका आंसर आ जाएगा -15 टू पावर 26। ये हो गया हमारा घातांक के रूप में। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है तो हमें इसी तरीके से करना होगा। तो हम अगले क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। और इसमें इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा गलती किया है, जो कि गलती से हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके उस गलती को ज़रूर बताएं, चाहे कमेंट अच्छा हो या बुरा, लेकिन उस गलती को आप ज़रूर बताएंगे।
कि मैंने क्या गलती किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 12 टू पावर 5 12 की घात 5 है। इसके बाद है ऋण 12 माइनस 12 टू पावर 3 है। तो हम इसे भी सेम तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 टू पावर 5 इसे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई भी माइनस साइन नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि माइनस 12 टू पावर 3 है, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे -1 को 12 से सबसे पहले हमको अलग करना है, क्योंकि बिना अलग किए हम जैसे हम सॉल्व करेंगे तो गलती होने के चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। -1 टू पावर अलग कर दिए, पावर 3 कर दिए, 12 टू पावर भी हमने 3 कर दिया। अगले स्टेप में देख लेते हैं कि अब यहाँ देखते हैं कि क्या इवन है या ऑड है। तो 3 होता है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 लग जाएगा, मल्टीप्लाई 12 टू पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अब डिवाइड है तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं, -12 टू पावर 3। अब यहाँ नीचे माइनस है तो कई लोग क्या करते हैं कि माइनस के लिए नीचे लिख देते हैं, लेकिन जनरली इसको ऐसा नहीं करेंगे। कभी भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डिनोमीटर को ऊपर ले जाना होगा। जिस 12 टू पावर 5 जब ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं, -12 टू पावर, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका जो पावर है माइनस हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि अगर डिनोमीटर अगर ऊपर जाता है न्यूमरेटर की जगह पे तो हमेशा पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जो है हर जो है ऊपर अंश की तरफ अगर जाता है तो जो हर का जो घात है वो अपना चिन्ह बदल देता है, साइन को चेंज कर देता है। तो इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस को हम बाहर सामने लगा देते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आधार या बेस सेम है। अब क्या करेंगे, इसका साइन तो ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है, तो इसे डायरेक्ट -3 कर देते हैं। ये हो जाएगा -12 टू पावर 2। तो ये हो गया इसका घातांक का रूप। तो इसे दूसरे तरीके से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर हम इस स्टेप को ना लेके हम सीधा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि नीचे बता देता हूँ, चलिए सीधे 12 टू पावर 5 -3 लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस कर देंगे, सीधा ये हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम कोई भी कथन है उसको हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्वेश्चन होगा, उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों साइड इक्वल आता है कि नहीं हम उसे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है -2 टू पावर 4 मल्टीप्लाई -2 पावर 2 इक्वल टू -2 पावर 8 डिवाइड -2 पावर 2। अब हम देखते हैं कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है या नहीं, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इससे हम देख लेते हैं। हमने देखा कि -2 टू पावर 4 है, -2 टू पावर 4 इवन नंबर है, -2 टू पावर 2 पावर इवन है। राइट साइड देखते हैं, -2 पावर 8 ये भी इवन है, -2 टू पावर 2 ये भी इवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने देखा है कि इवन नंबर होता है तो हमेशा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 2 टू पावर 4 और इसे भी लिख लेते हैं 2 टू पावर 2। यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं कि ये पावर जो है इवन है, तो माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू पावर 8
डिवाइड बाई यहाँ भी इवन नंबर है पावर, तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 टू पावर 2। अब यहाँ पे क्या है देखिए कि अगर बेस अगर इक्वल हो, आधार समान हो, तो घात हमेशा जुड़ता है। पावर को हम प्लस कर देते हैं तो कर देते हैं 2 टू पावर 4 प्लस 2। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। अगर डिवाइड है और बेस अगर सेम हो तो पावर हमेशा माइनस हो जाता है, जैसे हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ कर देते हैं 8 माइनस 2। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा। 2 टू पावर 6 इक्वल टू यहाँ 8 माइनस 2, 2 टू पावर 6। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर है। तो यह सिद्ध होता है कि ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है -3 पावर 2 -3 टू पावर -6 है, और जो हमारा राइट हैंड साइड लिखा हुआ है कि 3 टू पावर 2 पावर 2, 1/3 टू पावर 2/2। तब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी सिंपल है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हम दोनों साइड हमको इक्वल से या तो ये ले लेंगे या फिर ये ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये आता है या नहीं देखते हैं। तो इसे हम क्या कर देते हैं, -3 टू पावर 2 -3 टू पावर -6 है। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो प्लस हो गया, तो हम इसको कर दें 3 टू पावर 2। लेकिन अब यहाँ तो पावर में तो 6 है ना। अगर पावर में 6 है लेकिन अगर ये इवन है तब भी क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा प्लस होगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करने से पहले हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसे हमेशा प्लस करना होगा। मतलब प्लस करने का मतलब ये है, अभी मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि -3 है वो नीचे ला के, मतलब अभी ये न्यूमिनेटर है माने अंश में है, तो उसे हम हर कर देते हैं। जब हम जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान के चलिए a की घात m है, अगर हम उसे हर के रूप में लिखते हैं तो a की घात 1/a की घात ऋण m या -m हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर हम इसे न्यूमिनेटर बनाएंगे, हर को अंश बनाते हैं या अंश को हर बनाते हैं, तो हमेशा जो उसका चिन्ह है, साइन है, वो ऑटोमेटिक बदल जाता है। तो इसी तरह क्या करेंगे, हम -3 है उसकी घात -6 है, तो इसको हम हर बना लेते हैं। हर बनाएंगे तो यह खुद ब खुद धनात्मक चिन्ह में बदल जाएगा। तो इसमें लिख देते हैं ऋण 3 की घात 6। ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, हर में बदल गया। और इस बार अगर हम देखें तो सीधा है, अगर इस तरह से अगर कोई आता है तो इसको हम 2/4 करते हैं। कारण क्या है, अगर मान के चलिए a की घात m है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर में m है, तो हमेशा जो आधार के ऊपर जो घात है वो हमेशा गुणा हो जाएगा। तो ये वाला रूप में हम इसे 3/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है देख लेते हैं, 3 की घात 2 3/2, तो ये हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ -3 है और यहाँ पे इवन नंबर है, माने सम संख्या आ गया। सम संख्या आने के कारण अब ये प्लस हो गया, तो 3 की घात 6 अब ये हो गया प्लस, और इधर बच गया हमारा 1/3 की घात 4। अब क्या करेंगे, अब देख लेंगे यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 6 है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल आपको समझा देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। हम 3 की घात 2 3/2 है, तो हम 3 को, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और
3 को अगर नीचे जो हर में है 3 की घात 6 है तो 3 को मैं 6 बार गुणा कर देता हूँ। ये सिर्फ समझाने के कर रहा हूँ, आप उसको सीधे तौर पे भी आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखेंगे ऊपर अंश का 3 हर का 3 कट गया, अंश का 3 हर का 3 कट गया, हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब नीचे कितना बच गया 1 2 3 4, मतलब ये है कि 3 की घात 4 और इधर क्या हो गया 3 की घात 4। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड जो साइड है वो दोनों क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि यह सवाल भी दोनों सही है। इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक -7 टू पावर 32 है डिवाइड -7 टू पावर 32 है और इसको हमको प्रूफ करना है 1। क्या ये 1 प्रूफ होता है? इसको हम सॉल्व करने के बाद क्या ये 1 आएगा? तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें भाग है, मतलब डिवाइड हो रहा है। डिवाइड जब होता है तो हम उसको सिंपल तरीके से डिवाइड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। सपोज -7 पावर 32 डिवाइड बाई -7 टू पावर 32। अब देख लीजिए दोनों सेम है, 32 पावर 32 है, बेस भी -7 है, तो ये हम सिंपल तरीके से इसको काट देते हैं और हमारे पास बच जाता है 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड जो साइड है दोनों इक्वल हैं, तो यह भी हमारा जो सवाल है सही है। तो दोस्तों ये हमारा एक और वीडियो जो कि एक्सपोनेंट या घातांक के नियम से संबंधित था। अगले वीडियो में मैं कुछ और घातांक का जो नियम है जिसमें कुछ क्वेश्चन और हैं जो बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे कोई भी सवाल ऐसा हो जो ना बने। तो दोस्तों अगला वीडियो देखने से पहले आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़रूर लाइक करें। कमेंट तो करना ही है आपको, अगर अच्छा लगे या ना लगे ज़रूर करें। और एक गलती मैंने इस वीडियो में करी है, उस गलती को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए बाय।